Hello and Assalamu alaikum. Welcome to my channel Dr. A.R. Nasir in UK. आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स की तरफ से क्यूरीज मौसूल हो रही हैं जिसमें वो जानना चाहते हैं अबाउट द अपडेट्स अबाउट देयर स्टूडेंट वीजास एंड ऑल्सो अबाउट द वीजा अपडेट्स रिगार्डिंग देयर डिपेंडेंट्स बिकॉज फ्रॉम द फोर्थ कमिंग ईयर which is from the 1st of January 2024, there will be certain changes in the UK student visas and the visas of their dependents. So without wasting any time, let's start the video. Welcome back everyone. I hope आप सब खैरियत से होंगे। वो लोग जो इस चैनल पे नए हैं उनको मैं बताता चलूं कि माय नेम इज डॉक्टर अब्दुर्रहमान नासिर एंड आई एम वर्किंग एज अ सीनियर लेक्चरर एट अ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी इन यूके। और मैं यूके ग्लोबल टैलेंट वीजा के थ्रू आया हूं और मुझे ज्वाइन किया है मेरी फैमिली ने एज डिपेंडेंट मेंबर्स। इस चैनल के थ्रू मैं आपसे दो तरह की इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं। वन इज रिगार्डिंग द वीजाज एंड इमिग्रेशन अपडेट्स, वो तमाम अपडेट्स जो यूके वीजाज एंड इमिग्रेशन से रिलेटेड है। एक तरफ मैं आपके साथ वो तमाम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं जिनके थ्रू आप भी मेरी तरह यूके आ सकते हैं, और दूसरी तरफ मैं आपसे वो तमाम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं जिसको हासिल करके आप भी अपनी लाइफ को सेटल कर सकते हैं इन यूके। आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को डिस्कस कर रहा हूं, और वो ये है कि वो तमाम लोग जो स्टूडेंट डिपेंडेंट्स के तौर पर यूके आए हुए हैं वो अपने वीजा को कैसे स्किल्ड वर्कर वीजा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और डिस्कस करते हैं वो तमाम चेंजेस जो यूके होम ऑफिस की तरफ से अनाउंस की गई थी और जो 1 जनवरी 2024 से इफेक्टिव भी हो जाएंगी। और उन तमाम अपडेट्स का ताल्लुक यूके स्टूडेंट वीजा से होगा और उन लोगों से भी होगा जो यूके में स्टूडेंट डिपेंडेंट्स के तौर पर रह रहे हैं या आने वाले वक्त में यूके में आ रहे हैं एज यूके स्टूडेंट डिपेंडेंट्स। सो आज की वीडियो में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को गैदर किया है और मैं उसका आंसर करूंगा ताकि आप सबकी कंफ्यूजन दूर हो सके विद रिगार्ड टू यूके स्टूडेंट वीजास एंड वीजास ऑफ देयर डिपेंडेंट्स। तो सबसे पहला सवाल जो हमारे पास है वो ये है कि इज इट अलाउड टू प्रोलॉन्ग द वीजास ऑफ द स्टूडेंट डिपेंडेंट्स फ्रॉम द 1 जनवरी 2024? तो इसका जवाब है यस। जी हाँ, अगर आप भी यूके स्टडी के पर्पस के थ्रू आए हैं और आपके कोर्स की स्टार्टिंग डेट 1 जनवरी 2024 से पहले की है तो आपके लिए अच्छी खबर यह है कि आप अपने डिपेंडेंट्स के वीजा को प्रोलॉन्ग या एक्सटेंड करवा सकते हैं। चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ, और वो सवाल रिलेट करता है अबाउट गेटिंग योर डिपेंडेंट्स हियर इन यूके आफ्टर जनवरी 2024। तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो मुझसे सवाल कर रहे हैं कि इज इट पॉसिबल टू ब्रिंग माई पार्टनर और चिल्ड्रन एज डिपेंडेंट्स टू द यूके आफ्टर जनवरी 2024, तो उनके लिए जवाब है कि अगर आप किसी भी ऐसे प्रोग्राम में इनरोल्ड हैं जिसमें आप या तो अंडर ग्रेजुएट की स्टडीज कर रहे हैं या मास्टर्स की स्टडीज कर रहे हैं विदाउट द रिसर्च कंपोनेंट, तो आप अपनी फैमिली को एज डिपेंडेंट यूके नहीं बुला सकते। और वो तमाम लोग जो यूके में मास्टर्स विद रिसर्च कंपोनेंट कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं जो होती ही थ्रू रिसर्च है, तो वो तमाम लोग अपने डिपेंडेंट्स को, अपनी फैमिली को बुला सकते हैं यूके में इवन आफ्टर 1 जनवरी 2024। एक और सवाल जो मुझसे बहुत ज्यादा किया जा रहा है दैट इज कैन माय फैमिली अप्लाई फॉर अ डिपेंडेंट वीजा आफ्टर आई स्विच टू अ पोस्ट स्टडी वर्क वीजा और अ ग्रेजुएट वीजा? तो इसके जवाब में हमारे पास दो कंडीशंस बनती हैं। नंबर 1 कि जब आप यूके में अपनी स्टडीज कर रहे थे उस दौरान अगर आपकी फैमिली आपके पास एज डिपेंडेंट मेंबर्स रह रही थी तो यस, जब आप अपने पीएसडब्ल्यू वीजा में या ग्रेजुएट वीजा में अपने वीजा को ट्रांसफर करेंगे या स्विच करेंगे तब आपके फैमिली मेंबर्स आपके साथ एज डिपेंडेंट मेंबर्स रह सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आप यूके में अपने फैमिली डिपेंडेंट्स के साथ नहीं रह रहे थे व्हाइल यू वर स्टडीइंग, तो जब आप अपने वीजा को पीएसडब्ल्यू या ग्रेजुएट वीजा में स्विच करेंगे तो फिर आप अपने फैमिली मेंबर्स को एज डिपेंडेंट मेंबर्स यूके नहीं बुला सकेंगे। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने स्टार्ट में भी डिस्कस किया था कि क्या स्टूडेंट के डिपेंडेंट मेंबर्स अपने वीजा को स्विच कर सकते हैं टुवर्ड्स अ स्किल्ड वर्कर वीजा? तो इसका जवाब है कि यस, अगर आप स्टूडेंट के डिपेंडेंट मेंबर्स के तौर पर यूके में रह रहे हैं
तो आप अपने वीजा को कन्वर्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स अ वर्क वीजा एंड टुवर्ड्स अ स्किल्ड वर्कर वीजा। यहाँ पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करता चलूं कि इस मामले में एक एक्सेप्शन है, बिकॉज द पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर इन यूके एज डिपेंडेंट मेंबर्स, दे आर एक्सेप्शन टू दिस रूल, और वो यूके में आकर अपने वीजा को, जो कि डिपेंडेंट वीजा है, वो कन्वर्ट नहीं कर सकते टू अ वर्क वीजा और अ स्किल्ड वर्कर वीजा। यहाँ हमारे पास एक सवाल पैदा होता है कि अगर स्टूडेंट के डिपेंडेंट मेंबर्स यूके आकर अपने वीजा को कन्वर्ट कर सकते हैं या स्विच कर सकते हैं टुवर्ड्स अ स्किल्ड वर्कर वीजा, सो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स। तो मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा समरी ऑफ द रिक्वायरमेंट्स, जिसके तहत जो फैमिली डिपेंडेंट मेंबर्स हैं ऑफ द स्टूडेंट्स इन यूके, वो अपने वीजा को कैसे स्किल्ड वर्कर वीजा में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत अच्छी खबर जो मैं आपको देता चलूं वो ये है कि इस टॉपिक पर मैं आपके लिए एक बहुत डिटेल्ड वीडियो लेके आने वाला हूं, विच विल टॉक अबाउट ऑल द रिक्वायरमेंट्स इन डिटेल, जिनको फुलफिल करके आप यूके में एज डिपेंडेंट मेंबर्स अपने वीजा को स्विच कर सकते हैं टुवर्ड्स अ स्किल्ड वर्कर वीजा, ताकि आप भी अपना फ्यूचर यूके में सिक्योर कर सकें। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, व्हाट आर द मेजर रिक्वायरमेंट्स फॉर ट्रांसफरिंग अ स्टूडेंट डिपेंडेंट वीजा टू अ स्किल्ड वर्कर वीजा। तो इन समरी हमारे पास बेसिकली 3 रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनके तहत हम स्टूडेंट डिपेंडेंट वीजास को, तो बेसिकली हमारे पास 3 रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनके तहत हम डिपेंडेंट वीजास को स्विच कर सकते हैं टू अ स्किल्ड वर्कर वीजा। और जो पहली रिक्वायरमेंट है वो है कि यू मस्ट हैव एन एलिजिबल जॉब ऑफर फ्रॉम अ यूके स्पॉन्सर, यानी आपके पास यूके में किसी स्पॉन्सर की तरफ से एक एलिजिबल जॉब ऑफर हो। सेकंड ये है कि यू मस्ट मीट द मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट्स एज अनाउंस्ड बाय द यूके होम ऑफिस एंड एज मेड एप्लीकेबल बाय द यूके वीजाज एंड इमिग्रेशन ऑफिस। ये मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट्स कितनी है, ये जानने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करता चलूं कि मिनिमम कितनी सैलरी आपको अचीव करनी है, ताकि आप भी अपने डिपेंडेंट वीजा को कन्वर्ट कर सकें टुवर्ड्स अ स्किल्ड वर्कर वीजा। और लास्ट रिक्वायरमेंट फॉर कन्वर्टिंग अ डिपेंडेंट वीजा टू अ स्किल्ड वर्कर वीजा इज टू मीट द इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स। लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए आपको मिनिमम B1 लेवल अचीव करना होता है एज पर दी CEFR। सो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ये रिक्वायरमेंट्स कैसे मीट होती हैं और इन रिक्वायरमेंट्स को अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं, सो प्लीज राइट टू मी इन कमेंट्स, ताकि मैं आपके लिए बहुत जल्द एक डिटेल वीडियो लेके आ सकूं, ताकि आप भी यूके में अपने डिपेंडेंट वीजा को कन्वर्ट करवा सकें, स्विच करवा सकें टुवर्ड्स अ स्किल्ड वर्कर वीजा। आई होप आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो अमंग योर सर्कल, ताकि वो तमाम लोग जो इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं उनके पास भी जवाब पहुंच जाए और उनका भी फायदा हो जाए। I will again request to please subscribe my channel, because that is the only source of motivation for me to make the information content for you। मिलते हैं अगली किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम। May peace be upon you।